नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे आरक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षा की क्लास है। एक टॉपिक जिस पे स्टूडेंट थोड़ा परेशान चल रहे थे कि सर पुलिस प्रशासन की सामान्य जानकारी। तो ये क्लास पुलिस प्रशासन की सामान्य जानकारी पर ही बेस्ड है। पुलिस विभाग की क्या सामान्य जानकारी है, कितने रेंज है, क्या थाने हैं, क्या प्रतीक चिन्ह है, क्या फ्लैग है, क्या ध्येय वाक्य है, पूरा हम यहाँ पे डिटेल में लेके आए हैं। ठीक है, तो इससे एक दो क्वेश्चन पक्का है, तो इस क्लास पे बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। जैसा आप जानते हैं कि हमारी जो पुलिस व्यवस्था है वो अंग्रेजी प्रशासन की देन है। ठीक है, तो वहीं से जो चीजें निकल कर आई और आगे जाकर उसमें जो बदलाव हुए और जो आज आप देख रहे हो, पूरी कहानी आज हम समझेंगे। तो पुलिस प्रशासन, पुलिस व्यवस्था का प्रारंभ। ठीक है, राज्य की वर्तमान पुलिस व्यवस्था अंग्रेज की देन है। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्था है। सितंबर 1856 में छत्तीसगढ़ को 4 पुलिस विभाग में विभाजित किया गया था। ठीक है, ये सब जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सितंबर 1856 छत्तीसगढ़ को 4 पुलिस विभागों में विभाजित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनवरी 1858 में हमारे यहां कौन सा पुलिस मैनुअल लागू हुआ? पंजाब पुलिस मैनुअल। ये पूछा जा चुका है, पूछेगा भी कि छत्तीसगढ़ में कौन सा पुलिस मैनुअल लागू किया गया था। कब? जनवरी 1858 में। तो हमारे यहां पंजाब पुलिस का मैनुअल, पूरा नियम कानून लागू किया गया था उस समय। उसके बाद 1862 में पुलिस व्यवस्था को पुनर्गठित कर नवीनीकृत किया गया। जब 1862 में क्या बना भाई? हमारा जो रायपुर है एक संभाग बना। 1862 में रायपुर एक संभाग बना, 61 में जिला बना, 62 में संभाग बना। उस समय संभाग के अनुसार हमारी पुलिस व्यवस्था को क्या किया गया? पुनर्गठित किया गया। तो याद रखिएगा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया हमारे यहां कौन सा पुलिस मैनुअल लागू है? पंजाब पुलिस मैनुअल लागू है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में पुलिस अधीक्षक एवं सहायक अधीक्षक तथा प्रत्येक थाने में थानेदार की नियुक्ति की गई। यहां देखिए, 1862 में संभाग बनने के बाद आपको पुलिस व्यवस्था थोड़ी सी बनती हुई दिखेगी। इसके तहत पुलिस व्यवस्था को पुनर्गठित किया गया। पुनर्गठित करने के कारण है ना, छत्तीसगढ़ में पुलिस अधीक्षक एक एसपी बैठाया गया एवं सहायक अधीक्षक एसपी बैठाया गया, और प्रत्येक थाने में जितने भी थाने थे सब में थाने में थानेदार की नियुक्ति की गई। और सिपाही को क्या कहा जाता था? उसमें सिपाही को कहा जाता था बरकतदाज। जो सिपाही होते थे पुलिस विभाग के, जो सबसे नीचे के स्तर के कर्मचारी, उनको बरकतदाज कहा जाता था। तो 1862 में संभाग बनने के साथ ही यह पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में पहले पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति कब की गई? पुनर्गठन करके 1862 में संभाग बनने के बाद पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की गई, सहायक अधीक्षक की नियुक्ति की गई और प्रत्येक थाने में थानेदार की नियुक्ति की गई। ठीक है, पुलिस व्यवस्था सामान्य जानकारी। स्थापना 1 नवंबर 2000। जैसे ही मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, तो जो मध्य प्रदेश की पुलिस वाले कर्मचारी थे उनको ऑप्शन दिया गया था कि आप मध्य प्रदेश में ड्यूटी करना चाहेंगे या छत्तीसगढ़ जाना चाहेंगे। तो जिनको मध्य प्रदेश में ड्यूटी करना था मध्य प्रदेश चले गए, जिनको छत्तीसगढ़ में ड्यूटी करना था वो छत्तीसगढ़ आ गए। ठीक है, तो पुलिस व्यवस्था सामान्य जानकारी। स्थापना जैसे ही हमारा राज्य बना 1 नवंबर 2000 को पुलिस व्यवस्था भी बनी। अब मैं आपको बता चुका हूं, चाहे भारत हो चाहे कोई भी राज्य हो, पुलिस व्यवस्था किसके अधीन होती है? गृह मंत्रालय। राज्य के गृह मंत्रालय के अधीन पुलिस व्यवस्था होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि राज्य के गृह मंत्रालय के अधीन क्या होती है? पुलिस व्यवस्था। ये पूछा जाएगा, पुलिस प्रशासन कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? तो पुलिस प्रशासन गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और इसके मंत्री कौन होते हैं? गृह मंत्री होते हैं। ठीक है, राजनीतिक प्रमुख, गृह एवं जेल मंत्री। जो राजनीतिक प्रमुख होगा, जो चुनाव जीत के आएगा मंत्री, वो कौन होगा? प्रमुख मंत्री। विभाग का गृह एवं जेल मंत्री अभी कौन है? अभी है आपका शर्मा। क्या नाम है जी? विजय शर्मा। प्रभारी मंत्री कौन है? विजय शर्मा, है ना? विजय शर्मा है गृह एवं जेल मंत्री हमारे छत्तीसगढ़ के। तो पुलिस विभाग भी इन्हीं के अंदर काम करता है। देखो, जो चुनाव जीत के आएगा वो मंत्री है, तो सर्वोच्च मंत्री कौन होगा? गृह एवं जेल मंत्री, जो है विजय शर्मा।
और सरकारी आदमी पे बोलोगे, जो सरकारी आदमी है वो कौन होगा? गृह सचिव। किसी भी विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? गृह सचिव। तो यहां पे प्रशासनिक जो होगा मंत्रालय का कौन होगा? गृह सचिव। और पुलिस का जो बॉस होता है वो कौन होगा? पुलिस महानिदेशक, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, अब कहानी समझिए। जैसे ही मध्य प्रदेश बना, हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ, मध्य प्रदेश बना, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, हमारा पुलिस विभाग भी अलग हो गया। ठीक है, अलग हो गया। पुलिस विभाग कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, गृह मंत्रालय का मंत्री कौन होगा? गृह एवं जेल मंत्री होगा। जो हमारे यहां कौन है? विजय शर्मा है। तो ये तो राजनीतिक वाले हैं, तो राजनीतिक प्रमुख हो गए। इस विभाग में जो आपके प्रशासनिक रहेंगे वो कौन रहेंगे? गृह सचिव रहेंगे। और पुलिस का जो सबसे प्रमुख बड़ा अधिकारी होगा वो कौन होगा? प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस महानिदेशक। पूरे राज्य में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस महानिदेशक जो है अरुण देव गौतम जी। कौन है? अरुण देव गौतम जी। क्या है? डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। हमारे पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है भैया? ये हमेशा पूछता है सब इंस्पेक्टर में। हमारे पुलिस का आदर्श वाक्य है परित्रणाय साधुनाम, परित्रणाय साधुनाम। और इसको कहां से लिया गया है? इसको लिया गया है महाभारत महाकाव्य से। कहां से लिया गया है? महाभारत महाकाव्य से। और परित्रणाय साधु नाम का अर्थ क्या होता है? सज्जनों को क्लेश से बचाना या सज्जनों की क्लेश से रक्षा करना। अब आप क्या हो? आप एक अच्छे नागरिक हो, एक सज्जन हो। अब समाज में कोई बुरे लोग भी हैं, तो वो बुरे लोग से कौन बचाएगा आपको? पुलिस बचाएगा। आपको कोई भी परेशान करता है तो आप किसके यहां जाते हो? पुलिस के पास जाते हो। तो पुलिस कौन से वाक्य को चरितार्थ करती है? परित्रणाय साधु नाम, कि भैया आप सज्जन हो और आप लोगों की क्लेश से रक्षा करना ही हमारा क्या है? उद्देश्य है। तो पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? परित्रणाय साधु नाम। पुलिस का प्रमुख आदमी, सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी डीजीपी, पुलिस महानिदेशक। कहां से लिए गया है? महाभारत काव्य से। पुलिस के वाहन का क्रमांक क्या होता है? CG03। देखिए, CG01 किसका होता है जी? CG01 होता है राजभवन, राज्यपाल का। CG02 किसका होता है? पूरे मंत्रालय का, मुख्यमंत्री और उसके मंत्रालय का। CG02 मुख्यमंत्री और उसके मंत्रालय का। CG03 किसका होगा? पुलिस की सभी गाड़ियों का। CG04 किसका होगा? हमारी राजधानी रायपुर का। ठीक है, चलिए उसके बाद आदर्श वाक्य ये भी हो गया। पुलिस प्रशासन। अब देखिए, राजनीतिक प्रमुख में कौन आएंगे? गृह एवं जेल मंत्री आएंगे। प्रशासनिक प्रमुख में कौन आएंगे? गृह सचिव। और गृह सचिव के अंदर पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? पुलिस महानिदेशक। अब कोई पूछेगा कि पुलिस महानिदेशक किसके अंडर काम करते हैं? तो गृह सचिव के अंदर काम करते हैं। और गृह सचिव किसके अंदर काम करेगा? गृह मंत्री के अंदर काम करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पुलिस का जो प्रशासनिक प्रमुख होगा वो गृह विभाग का सचिव होगा। और सचिव के अंदर सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी जो होगा, सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होगा डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक। ये प्रशासनिक जो नौकरी लगा के आए हैं और ये राजनीतिक जो चुनाव जीत के आए हैं। राजनीतिक प्रमुख गृह एवं जेल मंत्री कौन? विजय शर्मा। गृह मंत्रालय के अधीन कौन कौन सी पुलिस आएगी? पुलिस आएगी गृह मंत्रालय के अधीन, होमगार्ड आएगा, जेल आएगा और रेलवे पुलिस। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ दिया छत्तीसगढ़ गृह मंत्रालय के अधीन कौन कौन सी पुलिस आती है, तो छत्तीसगढ़ गृह मंत्रालय के अधीन आपकी सामान्य पुलिस आएगी, होमगार्ड आएगी। होमगार्ड क्या करती है? पुलिस का सहयोग करती है। ठीक है, अभी भर्ती हुई है। जेल विभाग आएगा, पूरा जेल विभाग। और रेलवे पुलिस जिसका मुख्यालय रायपुर में है, रेलवे पुलिस, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? गृह मंत्रालय। और गृह मंत्रालय का मंत्री गृह मंत्री, और यही पुलिस का सबसे बड़ा मंत्री। ठीक है, अब पुलिस का प्रशासनिक अधिकारी देखोगे तो गृह सचिव, गृह सचिव के अंदर काम करता है पुलिस महानिदेशक, पर पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस महानिदेशक होगा। चलिए, डीजीपी ये समझ में आ गया, ये याद रखिएगा। गृह मंत्रालय के अधीन पुलिस आएगा, होमगार्ड आएगा, जेल आएगा और रेलवे पुलिस आएगी। अब अगला देख लेते हैं, होमगार्ड नगर सेना। इसी को नगर सेना होमगार्ड बोलते हैं। ये क्या है? ये पुलिस विभाग की सहायक संस्था है। ये पुलिस विभाग को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में और यातायात को नियंत्रित करने में सहयोग करती है। ठीक है, तो पुलिस विभाग की सहायता करने के लिए होमगार्ड या नगर सेना की स्थापना की गई है। यह पुलिस विभाग की सहायक संस्था है। यह संस्था पुलिस महानिदेशक के नियंत्रण में काम करती है। अब पूछेगा होमगार्ड किसके नियंत्रण में काम करता है? पुलिस महानिदेशक। ठीक है, उसके बाद
आएगा कि पुलिस किसके नियंत्रण में काम करती है, पुलिस महानिदेशक, ठीक है, दोनों होमगार्ड और पुलिस पुलिस महानिदेशक के अंतर्गत काम करती है। मुख्यालय कहां है होमगार्ड का, रायपुर, ये पूछा जा चुका है। कार्य क्या है होमगार्ड का, शांति व्यवस्था स्थापित करना, नगर की यातायात व्यवस्था में सहायता करना। किसकी सहायता करना, पुलिस की सहायता करना। पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर में और ट्रैफिक में सहायता करने के लिए कौन सी संस्था है हमारे यहां, नगर सेना है, जिसको होमगार्ड बोलते हैं। नगर सेना का प्रमुख कौन होता है, डीजीपी ही होता है। कौन से मंत्रालय के अधीन आता है, गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और उसके बाद होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है, जैसे पुलिस का आदर्श वाक्य है परित्रणाय साधुनाम, होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है, निष्काम सेवा। होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है, निष्काम सेवा। इसकी स्थापना कब हुई, 1947, है ना। सेंट्रल प्रोविडेंस एंड बरार नगर सेना अधिनियम 1947 के अधीन किसकी, होमगार्ड और नगर सेना की स्थापना की गई है। किसकी सहायता के लिए, पुलिस की सहायता के लिए। इसका मुख्यालय कहां है, रायपुर। किसके नियंत्रण में काम करती है, डीजीपी के नियंत्रण में। ध्येय वाक्य क्या है, निष्काम सेवा। कब, 1947 को बना है। चलो अब जेल प्रशासन, जेल का एक अलग प्रशासन होता है ना, जेल आईजी अलग होता है, ठीक है, जेल आईजी अलग होता है, जेल प्रशासन, ठीक है। तो हमारे यहां जेल भी है, केंद्रीय जेल हमारे यहां 5 है। जो सेंट्रल जेल है, केंद्रीय जेल, वो 5 है, 5 संभागों में, अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और जगदलपुर। 5 केंद्रीय जेल है। जिला जेल कितने हैं, 20, और उप जेल कितने हैं, 8। संख्या याद रखिए, ठीक है, ठीक है। तो जेल प्रशासन हमारे यहां केंद्रीय जेल कितना है, 5। कहां कहां है, 5 संभाग में, ठीक है। सबसे ऊपर सरगुजा संभाग अंबिकापुर, उसके बाद बिलासपुर संभाग, उसके बाद रायपुर, फिर दुर्ग और उसके बाद जगदलपुर संभाग। तो जितने संभाग उतने केंद्रीय जेल। जिला जेल, किन किन जिलों में जेल है, जिला जेल हमारे यहां 20 है, जिला जेल 20 है और उप जेल 8 है, ठीक है। चलो ये संख्या याद रखिएगा, जिला जेल 20, उप जेल 8, केंद्रीय जेल 5, जहां पे लोगों को रखा जाता है, ठीक है। एकमात्र खुला जेल हमारे यहां बिना बाउंड्री का, ओपन जेल, एकमात्र खुला जेल कहां था, मसगांव बस्तर में था। वर्तमान में ये अस्तित्व में नहीं है। शुरू में खूब पूछता था पुलिस की भर्ती में, ठीक है, शुरू में खूब पूछता था कि एकमात्र खुला जेल, छत्तीसगढ़ का एकमात्र खुला जेल कहां था, मसगांव बस्तर में, जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। और कहां एक खुला जेल बनाना है, बेमेतरा, पथर्रा बेरेतरा में एक खुला जेल बनाना है जो प्रस्तावित है। जेल में अदालत एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा कौन से जेल में है, रायपुर जेल में। अगर कोई अपराधी है उसको कोर्ट नहीं ले जा सकते तो उसका ऑनलाइन जो पेशी कहां हो जाएगा, वीडियो के माध्यम से, रायपुर जेल में। तो वीडियो के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कहां पे होगी, आपके रायपुर जेल में। कहां होगी, रायपुर जेल में। तो ये एक जेल विभाग भी किसके अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो जेल विभाग का भी हम कहानी देख लिए, केंद्रीय जेल 5, जिला जेल 20 और उप जेल 8। एकमात्र खुली जेल मसगांव बस्तर में थी जो अस्तित्व में नहीं है। पथर्रा बेमेतरा में खुला जेल बनाना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहां होगी, रायपुर जेल में। रेलवे पुलिस, है ना, रेलवे पुलिस ये भी किसके अंतर्गत आती है, गृह मंत्रालय। पदस्थ, प्रदेश में रायपुर सेक्शन में रेलवे पुलिस अधीक्षक पदस्थ है। एक एसपी, रेलवे एसपी बनाते हैं हम लोग, किसको, आईपीएस लोग को। तो रेलवे पुलिस अधीक्षक कहां पदस्थ है, प्रदेश में रायपुर सेक्शन में रेलवे पुलिस अधीक्षक पदस्थ है। इकाई, शासकीय रेल पुलिस इकाई रायपुर के अंतर्गत एक रिजर्व लाइन रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, भिलाई, डोंगरगढ़ एवं 2 चौकी बालोद और राजनांदगांव में स्थापित है, ठीक है। तो ये रेलवे पुलिस की चौकी कहां पे, बालोद और राजनांदगांव में। एक रिजर्व लाइन कहां, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, भिलाई, डोंगरगढ़ वाली लाइन के लिए एक पुलिस है हमारे पास। कौन सी, रेलवे पुलिस, जिसका मुख्यालय कहां है, रायपुर में ही है। रेलवे पुलिस का मुख्यालय भी कहां है, रायपुर में। अगला देख लेते हैं, महिला पुलिस थाना, स्थापना 1887, अविभाजित मध्य प्रदेश। थाने कहां है, महिला पुलिस थाना। महिला पुलिस थाना हमारे दुर्ग सेक्टर 6 में है, रायपुर में है, बिलासपुर में है और सरगुजा में है। महिला पुलिस थाने में महिला लोग का सुनवाई होता है। यहां की टीआई हमेशा महिला ही रहेगी। जैसे दहेज प्रताड़ना, है ना, उसके बाद यौन उत्पीड़न, उसके बाद शोषण, महिलाओं से संबंधित जो भी अपराध हैं
वो आप इस थानों में डायरेक्ट लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो अधिकतर क्या दहेज प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा, ये सब के जो केस हैं वो महिलाएं कहां लेकर जाती है? महिला पुलिस थाना। तो हमारे यहां महिला पुलिस थाना कहां है? दुर्ग में, रायपुर में, बिलासपुर और सरगुजा में है। दुर्ग में तो अपन ने देखा ही है, सेक्टर 6 में है, जस्ट कोतवाली के बाजू में महिला पुलिस थाना। ठीक है, हमेशा महिला टीआई रहेगी यहां। ठीक है, उसके बाद एसटी एससी थाना बोलते हैं जिसको, अनुसूचित जाति कल्याण पुलिस थाना। उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का कल्याण करना, संरक्षण प्रदान करना एवं अत्याचारों पर रोकथाम करना। कहां है? आपके अनुसूचित जाति थाने रायपुर और बिलासपुर में। अब मान लो किसी भी अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के साथ आप भेदभाव करोगे, जाति सूचक शब्द बोलोगे, गाली दोगे, उनका शोषण करोगे, तो वो अपना फरियाद कहां लेकर जा सकते हैं? वो अपनी फरियाद लेकर जा सकते हैं अनुसूचित जाति कल्याण पुलिस थाना। यहां यही मैटर सुने जाएंगे। ठीक है, यहां जनजातियों से संबंधित मैटर ही और केस सुने जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, महिला थाना में महिला से संबंधित अपराध और अनुसूचित जाति कल्याण क्षेत्र में जाति से संबंधित, अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित अपराधों का यहां पे सुनवाई होगा, केस दर्ज होगा। अगर आप किसी को जाति सूचक शब्द बोल देते हो, किसी को गाली देते हो जनजाति वाले को, तो आपको यहां पर केस करने का अधिकार है। ठीक है, तो ये भी हो गया रायपुर और बिलासपुर में। अगला देख लेते हैं, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र से एक क्वेश्चन डन है। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, इसी को बोलते हैं पीटीएस, इसी को बोलते हैं पीटीएस, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल। सबसे पहला पीटीएस कब बना? राजनांदगांव 1960 में। दूसरा पीटीएस कहां बना? माना 1984 में। और तीसरा पीटीएस कहां बना? मेन पार्ट सरगुजा 2013 में। ठीक है, तो आपका जो माना पीटीएस है, यहां पर सूबेदार सब इंस्पेक्टर लोगों का भी ट्रेनिंग होता है। जितने पुलिस के कांस्टेबल हैं उनका ट्रेनिंग कहां होता है? पीटीएस में, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में। छत्तीसगढ़ में कितने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है? 3 पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है, राजनांदगांव, माना और मैन पार्ट। सबसे नया कौन सा है? मैन पार्ट। सबसे पुराना है राजनांदगांव। ठीक है, तो जब आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे तो आप लोग ट्रेनिंग करने कहां जाओगे? पीटीएस जाओगे। या तो पीटीएस रायपुर वाले पीटीएस माना, दुर्ग राजनांदगांव वाले पीटीएस राजनांदगांव, और ऊपर के क्षेत्र वाले पीटीएस मैन पार्ट। ठीक है, तो 3 पीटीएस में आपकी ट्रेनिंग होगी सेलेक्ट होने के बाद। तो यहां पीटीएस माना। ठीक है, चलिए, अधिकतर जो इंटरव्यू जो लास्ट टाइम 2012 सब इंस्पेक्टर भर्ती का इंटरव्यू पीटीएस माना में हुआ था। अभी तो मेरे ख्याल से पुलिस मुख्यालय रायपुर में, नया रायपुर में हुआ होगा, है ना। तो पीटीएस माना में बहुत से काम होते हैं। ठीक है, तो प्रथम राजनांदगांव, द्वितीय माना और तृतीय 2013 में मैन पार्ट सबसे नया, राजनांदगांव सबसे पुराना। यही राजनांदगांव पीटीएस से ही क्या हुआ था, आपका जो पुलिस का बैच है जो लेफ्ट हैंड में रखता है, वहां से वो इनोग्रेट हुआ था। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं। दूसरा संस्था क्या है? काउंटर टेररिज्म जंगल वॉरफेयर कॉलेज। ये इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में जंगल वॉरफेयर कॉलेज कहां है? सिंगारभाटा कांकेर में है। कहां है? सिंगारभाटा कांकेर। जितने सब इंस्पेक्टर वाले ट्रेनिंग कर रहे हैं उन लोगों को जंगल वॉर, जंगल में कैसे नक्सलियों से लड़ना है, कैसे माओवादी से लड़ना है, कैसे जंगल में जीवन जीना है, कैसे जंगल में सरवाइव करना है, ये सब ट्रेनिंग कहां मिलेगी? ये मिलेगी कांकेर में, है ना। जंगल वॉरफेयर कॉलेज कहां है? कांकेर में है। 2005 में बना है ये कांकेर में। यहां बम को डिस्फ्यूज करना, कैसे बम से बचना, जंगली जानवरों से बचना, सब सिखाया जाता है। आपको जंगल में ही रखेंगे, पूरा 30 दिन की ट्रेनिंग होती है, जहां तक 30 दिन या उससे ज्यादा की ट्रेनिंग होती है ना। कहां है जंगल वॉरफेयर स्कूल? सिंगारभाटा कांकेर। ये जितने सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग कर रहे हैं इन लोग जंगल वॉर ट्रेनिंग में जाएंगे अभी। ठीक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ की पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, पूरे डीएसपी और सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग यहां भी होती है। कहां? चनखुरी में। इसको बोलते हैं, इसका नाम क्या है पूछा जाता है कि चनखुरी में स्थित पुलिस प्रशासन पुलिस ट्रेनिंग अकादमी का नाम क्या है? तो चनखुरी में स्थित पुलिस ट्रेनिंग अकादमी का नाम है सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। कहां? चंदखुरी में। यह भी 2005 में बना है। आधे सब इंस्पेक्टर यहां ट्रेनिंग करेंगे और आधे सब इंस्पेक्टर माना में ट्रेनिंग करते हैं।
जो सूबेदार लोग होते हैं वो माना में ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद जो सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर होते हैं उन लोग सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी चनखुरी में ट्रेनिंग करते हैं, और डीएसपी लोग भी सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी चनखुरी में ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, तो 2005 में बना है चनखुरी में। यह पूछा जाता है छत्तीसगढ़ का पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहां है? कहां है? चनखुरी में। नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। अगला संस्था क्या है? इंप्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस स्कूल। बम के संबंध में आपको पूरी जानकारी देंगे। बम, आईडी, डेटोनेटर, आरडीएक्स, ये सब के संबंध में आपको जानकारी कहां मिलेगी? रायपुर में। इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक, डिवाइस स्कूल कहां है? रायपुर में। उसके बाद काउंटर इमरजेंसी एंड टेररिज्म स्कूल, ये कहां है? चंदखुरी, रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर और जगदलपुर में। ठीक है, चलिए ये संस्था हो गई। अब पढ़ते हैं पुलिस संस्थान। रेलवे पुलिस का मुख्यालय कहां है जी? रायपुर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेलवे पुलिस का मुख्यालय रायपुर। फिंगरप्रिंट ब्यूरो पूछा गया है ना, फॉरेंसिक वाला फिंगरप्रिंट, सब इंस्पेक्टर में भी भर्ती हुए फिंगरप्रिंट वाले। फिंगरप्रिंट ब्यूरो कहां है? ये भी रायपुर। भारत रक्षित वाहिनी का मुख्यालय कहां है? राजनांदगांव। भारत रक्षित वाहिनी का मुख्यालय राजनांदगांव। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, आर्थिक अपराध बोल रहा है, इकोनॉमिकली अपराध अन्वेषण ब्यूरो, ये भी रायपुर। तो ये तीनों आपको याद रखना है। रेलवे पुलिस रायपुर, होमगार्ड रायपुर, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर, फिंगरप्रिंट रायपुर। लेकिन भारत रक्षित वाहिनी का मुख्यालय कहां है? राजनांदगांव। ठीक है, मुख्यालय हमेशा पूछता है। आर्म्स पुलिस का मुख्यालय भिलाई। पुलिस दूरसंचार मुख्यालय भिलाई। ये दोनों हमारे भिलाई में ही है। पुलिस दूरसंचार मुख्यालय कहां? आपके सेक्टर 6 में कोतवाली के पीछे। जो रेडियो डीएसपी होते हैं ना, रेडियो वाले डीएसपी जो बात करते, हेलो कंट्रोल टू पीसीआर, लोकेशन बताइए, वो सब कहां है? उसका मुख्यालय भिलाई। तो पुलिस दूरसंचार मुख्यालय है भिलाई, और आम पुलिस का मुख्यालय भी है भिलाई। एसटीएफ बघेरा, ये भी कहां है? बघेरा दुर्ग में। ठीक है, चलिए ये दोनों हो गया, ये आपको याद करना है। दूरसंचार वही रेडियो वाला भिलाई में मुख्यालय, आर्म्स पुलिस का भिलाई में। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ के पहले पुलिस महानिदेशक। पुलिस महानिदेशक मतलब पूरे पुलिस का बॉस, सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होते हैं? डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी। छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक, यह पूछा जाता है प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? श्री मोहन शुक्ल। प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? श्री मोहन शुक्ल। ये प्रथम पुलिस महानिदेशक भी थे और पीएससी के पहले अध्यक्ष भी थे। श्री मोहन शुक्ल प्रथम पुलिस महानिदेशक भी थे और पीएससी के पहले अध्यक्ष भी थे। वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है जो आपकी भर्ती ले रहे हैं? अरुण देव गौतम, 12वें क्रम के हैं अरुण देव गौतम। छत्तीसगढ़ पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? पुलिस महानिदेशक, है ना। और ये किसके अंदर काम करता है? गृह सचिव के अधीन काम करता है। तो ये मैंने क्वेश्चन कराया है कि छत्तीसगढ़ पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी होगा पुलिस महानिदेशक, जो किसके अंदर काम करेगा? गृह सचिव। और गृह सचिव किसके? गृह मंत्रालय का सर्वोच्च अधिकारी होता है। प्रशासनिक में गृह मंत्रालय का सर्वोच्च राजनीतिक प्रमुख गृह मंत्री होता है। ठीक है, तो पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस महानिदेशक होता है, जो गृह सचिव के अधीन काम करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के पहले पुलिस महानिदेशक पूछ सकता है श्री मोहन शुक्ल, और यही पीएससी के क्या थे? आपके अध्यक्ष भी थे। पुलिस रेंज सर्वोच्च पुलिस अधिकारी। ठीक है, पुलिस है ना, ये पुलिस महानिदेशक है। ठीक है, और रेंज का अधिकारी होता है पुलिस महानिरीक्षक। रेंज का अधिकारी कौन होता है? पुलिस महानिरीक्षक।
चलिए, ये दोनों नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। सर्वोच्च अधिकारी होगा पुलिस महानिदेशक और रेंज का सर्वोच्च अधिकारी होगा पुलिस महानिदेशक। ये निरीक्षक है। इंग्लिश में ही ज्यादा बेस्ट है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, इसको इंग्लिश में ही देख लीजिए, ये नाम में कंफ्यूजन होता ही होता है। जो पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होगा वो होगा डीजीपी, डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और जो आईजी रहता है वो रहता है, ये क्या है, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, है ना, ये होगा पुलिस महानिरीक्षक। चलिए इसको देख लेते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को पुलिस महानिदेशक ही कहा जाता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को पुलिस महानिदेशक ही कहा जाता है, इसमें कंफ्यूजन होता ही है। छत्तीसगढ़ का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक। ठीक है, और आईजी में क्या होगा, पुलिस महानिरीक्षक, है ना, पुलिस महानिरीक्षक। आईजी को क्या बोलते हैं, पुलिस महानिरीक्षक। ठीक है, तो पूरे छत्तीसगढ़ में केवल एक डीजीपी होगा, पूरे छत्तीसगढ़ में केवल एक डीजीपी होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक, जो कौन है, अरुण देव गौतम है, जिनका क्रम है 12वां। और रेंज में कौन बोलते हैं, पुलिस महानिरीक्षक। रेंज में कौन बैठता है, पुलिस महानिरीक्षक, जिसको बोलते हैं आईजी। रेंज में कौन बैठता है, पुलिस महानिरीक्षक, जिसको बोलते हैं आईजी। बढ़िया, मिल गया। ठीक है, क्लियर हो गया कंफ्यूजन। सबसे टॉप का होगा पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी। रेंज में कौन बैठता है, रेंज में बैठता है, गलत है, रेंज में बैठता है पुलिस महानिरीक्षक। यहां क्या होगा, पुलिस महानिरीक्षक, रेंज में बैठेगा पुलिस महानिरीक्षक। ठीक है, रेंज में कौन बैठेगा, पुलिस महानिरीक्षक, जिसको बोलेंगे आईजी, है ना, आईजी। पुलिस रेंज का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है, पुलिस महानिरीक्षक होता है। छत्तीसगढ़ में ये बहुतों को कंफ्यूजन है। छत्तीसगढ़ में कितने पुलिस रेंज है, छत्तीसगढ़ में 8 पुलिस रेंज है। पुराने कौन से हैं, बिलासपुर, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर जिसको बस्तर रेंज बोलेंगे, अंबिकापुर जिसको सरगुजा रेंज बोलेंगे, और उसके बाद दुर्ग रेंज। पहले पुलिस के यहां, हमारे यहां कितने रेंज थे, 5। जितने संभाग थे उतने ही रेंज थे। पहले हमारे यहां पुलिस के जितने संभाग थे उतने ही रेंज थे। फिर कार्य बढ़ते गया तो किसको बनाए, राजनांदगांव को। फिर उसके बाद किसको बनाए, रायगढ़ को। और रायपुर में काम ज्यादा हो गया, इसलिए रायपुर में 2 रेंज है, 2 आईजी बैठते हैं, एक रायपुर के लिए और एक रायपुर जिला के लिए। तो अगर पूछे तो छत्तीसगढ़ में पुलिस रेंज 8 हो चुके हैं, क्योंकि 8 आईजी बैठते हैं, 8 पुलिस महानिरीक्षक बैठते हैं, 8 पुलिस महानिरीक्षक। पहले थे 5, फिर हुए 6, फिर बढ़ गए 8। तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर जिसको बस्तर रेंज बोलेंगे, अंबिकापुर जिसको सरगुजा रेंज बोलेंगे। उसके बाद राजनांदगांव को नया रेंज बनाया गया, रायगढ़ को बनाया गया, और रायपुर को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें एक रायपुर जिला है। तो पुलिस के रेंज कितने हैं अपने यहां, 8 हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वोच्च पुलिस प्रशासक कौन होता है, कलेक्टर। कलेक्टर के नीचे कौन आता है, एसपी। इसीलिए आईएएस, आईएएस के नीचे आते हैं आईपीएस। ठीक है, चलिए, तो ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ में कितने पुलिस रेंज है, 8 है। कौन कौन से हैं, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर बस्तर रेंज, अंबिकापुर सरगुजा रेंज,
दुर्ग, दुर्ग के बाद राजनांदगांव, रायगढ़ और रायपुर को 2 भागों में बांट दिए तो रायपुर जिला भी एक रेंज बन गया है। ठीक है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक, और रेंज का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक आईजी। ठीक है, पुलिस महानिरीक्षक आईजी। तो यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं पुलिस पद सोपान। सबसे ऊपर कौन होगा? राज्य में एक ही होगा, कौन? डीजीपी, डीजीपी जिसको डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक कहेंगे। ठीक है, उसके बाद संभाग या रेंज में अपने यहां रेंज कितने हो गए हैं? 8। ठीक है, अपने यहां रेंज कितने हो गए? 8। संभाग या रेंज में क्या होगा? आईजी होगा। आईजी को क्या बोलेंगे? पुलिस महानिरीक्षक। क्या बोलेंगे? पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, आईजी ऑफिस, है ना। उसके बाद जिला, जिला 33 है, 33 में क्या होगा? एसपी होगा। क्या होगा? एसपी, पुलिस अधीक्षक, है ना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक। उसके बाद क्या होता है? अनुविभाग होता है। अनुविभाग में कौन होगा? डीएसपी, इसको बोलेंगे उप पुलिस अधीक्षक। उसके बाद होंगे थाना, थाने में क्या होगा? टीआई, और उसके बाद होगा उप थाना, उप थाने में कौन होगा? एसआई, उप थाना, उसके बाद एसआई, और उसके बाद होगा चौकी, चौकी में क्या होगा? एएसआई। ठीक है, तो ये पद सोपान है। एएसआई के नीचे क्या आएगा? हवलदार, हवलदार के नीचे क्या आएगा? कांस्टेबल, और कांस्टेबल के नीचे क्या आता है? असिस्टेंट कांस्टेबल, सहायक आरक्षक। सहायक आरक्षक बस्तर जिला में चलता है, यहां नहीं चलता। ठीक है, तो ये पद सोपान हायरार्की। सबसे बड़ा अधिकारी जो होगा राज्य का पुलिस का वो होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक। ठीक है, राज्य किस में बटेगा? रेंज में। मतलब जैसे आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट, है ना, भूमि डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपने क्षेत्र को संभाग में बांटता है, वैसे ही पुलिस अपने क्षेत्र को रेंज में बांटती है। हमारे यहां वर्तमान में 8 रेंज है। ठीक है, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर, राजनांदगांव, रायगढ़ और रायपुर जिला। तो रेंज में कौन बैठता है? पुलिस महानिरीक्षक, जिसको आईजी बोलते हैं। डीजीपी के नीचे आईजी। अब आईजी के अंदर क्या होगा? संभाग के अंदर जिला होता है, तो जिले में क्या होता है? एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो एसपी, एसपी के नीचे क्या होगा? डीएसपी। डीएसपी कहां होते हैं? अनुविभाग में, है ना। यही डीएसपी क्या होते हैं? सीएसपी, डीएसपी दोनों का काम निभाते हैं। ठीक है, शहर में रहे तो सीएसपी और अनुविभाग में रहे तो डीएसपी। तो अनुविभाग में क्या होता है? डीएसपी। डीएसपी के नीचे क्या होंगे? उस अनुविभाग के थाने आएंगे। थाने में क्या होगा? टीआई। टीआई के नीचे क्या होते हैं? उप थाना। उप थाना कौन संभालता है? सब इंस्पेक्टर। तो एसआई। एसआई के नीचे क्या होते हैं? चौकी, छोटा थाना, सबसे छोटा थाना, चौकी। चौकी में क्या होता है? एएसआई। और एएसआई के नीचे क्या होते हैं? हवलदार। हवलदार के नीचे क्या होते हैं? कांस्टेबल। ठीक है, चलिए, तो कांस्टेबल की वर्दी में कुछ नहीं लगे रहेगा, हवलदार की वर्दी में यहां लाल फीता लगे रहेगा, एएसआई के कंधे में 1 स्टार, एसआई के कंधे में 2 स्टार, उसके बाद टीआई के कंधे में 3 स्टार, डीएसपी के कंधे में भी 3 स्टार रहेगा, लेकिन पट्टा नहीं लगे रहेगा। ठीक है, एसपी के कंधे में 1 अशोक, फिर उसके बाद और बढ़ते जाता है। ठीक है, चलिए यहां थाना 514 दिया है, लेकिन दिसंबर 2024 की स्थिति में हमारे यहां 512 थाना थे। इसको आगे पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के क्रम श्री मोहन शुक्ल, यादव दास। ठीक है, ये सब है। अभी कौन है? अरुण देव गौतम। पहला और आखिरी याद रखेगा। विशेष, छत्तीसगढ़ शासन का मूल मंत्र क्या है? सादगी के साथ जन सेवा। यह छत्तीसगढ़ शासन का मूल मंत्र है ना। प्रदेश का एकमात्र बोस्टर जेल कहां है? रायगढ़ में। प्रदेश का एकमात्र बोस्टर जेल रायगढ़ में। छत्तीसगढ़ में सशस्त्र बल की कितनी बटालियन है? आर्म फोर्स सशस्त्र बल 11 बटालियन। बस्तर बटालियन की संख्या क्या है? 4। इसका उद्देश्य क्या है? नक्सलवाद से लड़ना।
है ना। छत्तीसगढ़ में पुलिस पेट्रोल पंप रायगढ़, आस्था और बिलासपुर, कल्याण और भी जगह है। डायल 112 है ना। सब्बोबर एके नंबर पढ़े हो ना, एके नंबर सब्बोबर हमारे यहाँ 112 कब से चालू हुआ है? 2008 से, 4 सितंबर 2008 से। कौन से विभाग के अंदर चलता है? गृह विभाग। और पुलिस भी कौन से विभाग के अंतर्गत आएगी? गृह जेल विभाग के अंतर्गत। शुभारंभ 11 जिलों में किया था, अभी 22 जिलों में विस्तार की प्रक्रिया जारी है। क्या? 112। ठीक। नोट, दिसंबर 2024 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल 512 पुलिस थाने हैं। ये दिसंबर 2024 की मैं बता रहा हूं, जिसमें 482 सामान्य पुलिस थाने हैं और 32 ट्रैफिक पुलिस थाने हैं। कई बार क्या होता है, काम बढ़ता है तो उप थाने को थाने में बदल दिया जाता है, और कई बार काम नहीं होता तो थाने को वापस उप थाने में बदल दिया जाता है ना। तो ये घटते बढ़ते रहता है। लेकिन अभी 2025-26 के बजट में और थाने बनाने के लिए बजट का प्रावधान किया गया था। ठीक है। लेकिन दिसंबर 2024 की स्थिति में हमारे यहां 512 पुलिस थाने थे, जिसमें 482 पुलिस थाने सामान्य पुलिस थाने हैं और 32 ट्रैफिक पुलिस थाने। 482 सामान्य पुलिस थाने और 32 ट्रैफिक पुलिस थाने। ठीक है, ये सब हो गया, ये सब पूछा जाएगा। ठीक, चलो राष्ट्रपति फ्लैग आपको दिख रहा होगा। राष्ट्रपति फ्लैग, छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त हुआ है। यह देश के 12वें क्रम का राज्य है ना। राष्ट्रपति फ्लैग प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ 12वें क्रम का राज्य है। 11वें क्रम का हरियाणा है, उससे पहले असम है। यह राष्ट्रपति ध्वज है छत्तीसगढ़ का, ये छत्तीसगढ़ को मिला है। बैच के ऊपर जहां नेम प्लेट रहता है, नेम प्लेट के ऊपर इस फ्लैग को लगाना है। छोटा सा मोनो है, आप अभी देखिएगा पुलिस वाले को तो यहां पर राष्ट्रपति फ्लैग लगा हुआ रहता है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने नक्सलियों से लड़ने के लिए जो अपनी वीरता और साहस प्रस्तुत किया है, उसको देखते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति कॉलर या राष्ट्रपति फ्लैग प्रदान किया। किसको? छत्तीसगढ़ पुलिस को। 2018 में प्रस्ताव भेजे थे, कब मिला? दिसंबर 2024 में मिला। कब मिला? 15 दिसंबर 2024 को। भव्य परेड हुआ कहां? रायपुर में। कौन आए? गृह मंत्री अमित शाह, और उन्होंने प्रदान किया। राष्ट्रपति ने घोषणा कब की थी? अक्टूबर में की थी। राष्ट्रपति ने घोषणा की थी देने की अक्टूबर में, दिवाली के समय। और यह प्रदान कब किया गया? छत्तीसगढ़ के डीजीपी ने ग्रहण किया, गृह मंत्री अमित शाह से। गृह मंत्री अमित शाह से छत्तीसगढ़ के डीजीपी ने ग्रहण किया, है ना। और भव्य परेड हुआ, जो एक ही बार होता है। क्या? राष्ट्रपति फ्लैग प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो यह हमको मिला है कब? 15 दिसंबर 2024 को भव्य परेड हुआ रायपुर में। अब इस फ्लैग को देख लो, यह पूछा जाएगा कौन से क्रम का राज्य है? 12वें क्रम का। पूरे भारत में 12 राज्यों में ही मिला है, जिसमें हम भी एक है। अब इस फ्लैग में देखेंगे तो आपको ऊपर 18 गढ़ मिलेंगे, नीचे 18 गढ़। छत्तीसगढ़ में ऊपर 18 गढ़ का मोनो है और नीचे 18 गढ़ का मोनो है। उसके बाद धान की बालियां हैं और फ्लैग में क्या लिखा है? शौर्य, कौशल और सुरक्षा। अब ये पूछ देगा कि राष्ट्रपति फ्लैग में क्या वाक्य लिखा है? शौर्य, कौशल और सुरक्षा, ये लिखा है। ठीक है, बीच में अशोक स्तंभ है, बीच में अशोक स्तंभ है जिसमें लिखा है सत्यमेव जयते। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां बाइसन हार्न का सिंग है, जंगली भैंसे का सिंग यहां पर मोनो में लगा हुआ है। अब इसमें से पूछ दिया कि राष्ट्रीय फ्लैग में क्या क्या है, तो राष्ट्रीय फ्लैग में आपके 36 किले हैं, उसके बाद अशोक स्तंभ है, उसके बाद वाक्य लिखा है शौर्य, कौशल और सुरक्षा, और बाइसन हार्न के सिंग है यहां पे। ठीक है, क्या है? बाइसन हार्न के सिंग है, जंगली भैंसे के। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, द ग्रेट धान की बालियां भी आपको दिखेगी। नीचे लिखा है छत्तीसगढ़ पुलिस, डार्क नीला और लाल कलर में है। 18 किले ऊपर, 18 किले नीचे, बीच में ऊर्जा का प्रतीक भी है। ठीक है, तो यह है आपका पूरा क्या? राष्ट्रपति कॉलर, राष्ट्रपति फ्लैग, ये प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ 12वें क्रम का राज्य है। दिसंबर 2024 में प्राप्त हुआ। प्रस्ताव भेजे थे 2018 से, दिसंबर 2024 में यह प्राप्त हुआ है, 15 दिसंबर को भव्य परेड में। ठीक है,
राष्ट्रपति फ्लैग से कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। अब बाइसनहान, अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते, कौशल, शौर्य कौशल सुरक्षा, छत्तीसगढ़ पुलिस, धान की बालियां, 18 किला और ऊर्जा। अब पुलिस का प्रतीक चिन्ह, ये प्रतीक चिन्ह देखो, ये प्रतीक चिन्ह को लेफ्ट हैंड बाएं बाजू में लगाती है पुलिस। यहां पे लेफ्ट हैंड में बाएं बाजू में लगेगा पुलिस का, छत्तीसगढ़ पुलिस का अपना प्रतीक चिन्ह। कब मिला? जुलाई 2020 में मिला, जुलाई 2020 में मिला। ठीक है, वर्दी की भाई भुजा में लगाया जाता है, गहरे नीले कलर का है ये। इसमें क्या है? ऊपर छत्तीसगढ़ पुलिस लिखा हुआ है। ठीक है, अशोक स्तंभ है, उसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, और यहां पे सूर्य भी बना हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? सूर्य। और फिर से बाइसन हार्न, जंगली भैंसे का सिंह है, और नीचे लिखा है परित्रणाय साधुनाम, सज्जनों की क्लेश से रक्षा, और छत्तीसगढ़ बनने का सन भी लिखा हुआ है 2000। ठीक है, तो ये चीजों से क्वेश्चन बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस को राज्य बनने के 20 साल बाद उसका प्रतीक चिन्ह मिला था। प्रतीक चिन्ह में आप देख लो, डार्क नीले कलर का है छत्तीसगढ़ पुलिस, उसके बाद अशोक स्तंभ, उसके नीचे सत्यमेव जयते, उसके नीचे सूर्य, और उसके बाद बाइसर हार्न गोल्डन कलर का, उसके नीचे परित्रणाय साधु नाम, फिर सन 2000 भी अंकित है। तो ये क्या है? आपका छत्तीसगढ़ पुलिस का मोनो है, जो इसको 20 साल बाद जुलाई 2020 में मिला। राष्ट्रपति फ्लैग 2024 में मिला है। राष्ट्रपति फ्लैग का भी पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया। थानों की संख्या दिसंबर तक 512 है, जिसमें 482 सामान्य और 32 ट्रैफिक थाने हैं, है ना। फिर से बता दूं, सर्वोच्च अधिकारी डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक। रेंज में बैठता है पुलिस महानिरीक्षक, आईजी 8 रेंज है। तो दोस्तों, ये जो पुलिस की सामान्य जानकारी है, इसका भी आज हमने क्लास कर लिया। इसको एक बार सरसरी नजर से देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं क्या? बनेंगे ही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।